वेलकम टू स्टडी विद सीपी, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी विद सीपी में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपी जीके की सीरीज, जिसमें आप अगर कोई भी यूपी से रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, लेखपाल हो, होम गार्ड हो या आई हुई वैकेंसी एचईओ हो, इन सभी एग्जाम्स में या फिर इसके अलावा कोई भी यूपी का एग्जाम है, उसमें यूपी जीके का क्वेश्चन की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। और हम इस सीरीज में यूपी जीके को बहुत ही बेहतरीन इंफोग्राफिक माइंड मैप तरीके से करेंगे, जिससे आपको ये चीजें, ये यूपी जीके आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपके माइंड में फिट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मार्केट में कंटेंट की कमी नहीं है, वीडियोस हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि क्या चीजें हमारे लिए मौजूद है। जरूरी ये है कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, क्या वो हमारे माइंड में सेव हो रहा है कि नहीं, वो हमारे माइंड में फिट हो रहा है कि नहीं, हम उसको याद कर पा रहे हैं कि नहीं, हम उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं। और समझने के बाद भी अगर हम एग्जाम्स में क्वेश्चन को देखें, तो हम उसका सही आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए इसको बिल्कुल इंफोग्राफिक तरीके से करेंगे, जिससे आपके माइंड में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से सेव हो जाए, आपको चीजें घर पे याद ना करनी पड़े, रटनी ना पड़े, ऑटोमेटिक आपके माइंड में फिट हो जाएगा। हम बिल्कुल इस तरह से इस सीरीज को लेकर चलेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ पीवाई क्वेश्चन, पीवाई क्यू क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त सेशन को। अगर ये सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर हम बात करें, इसमें आपको मिलेगा बिल्कुल इंफोग्राफिक पीडीएफ मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेगा हैंड रिटन नोट्स, जिससे अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं या फिर आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप इस सेशन को भी इतना समय दें, तो हैंड रिटन नोट्स से क्या होगा कि आप इस नोट्स को केवल प्रिंट करा लेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो पूरी क्लास 8 से 10 स्लाइड में है, वो महज 2 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो हैंड रिटन नोट्स से आपको रिवीजन करने में बहुत ही सहयोग मिलेगा। और आपको मिलेगा क्विज, इससे रिलेटेड आपको क्विज मिलेगा। क्विज से क्या होगा, जो चीजें आपने पढ़ी, आपके माइंड में वो चीजें फिट हुई कि नहीं, आपको याद हुआ कि नहीं, ये चीजें आपको पता चलेगी क्विज से। और ये सब कुछ आपको मिलेगा कहां पर? व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल न भूलिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट में भी पिन मिलेगा। तो चलिए, अगर ये सेशन पसंद आए तो इसे अपने मित्र के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे यूपी के इतिहास के बारे में बेहतरीन तरीके से, प्राचीन से लेकर आधुनिक तक। संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वो सब कुछ पढ़ेंगे जो एक छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक पूछा जाता है। मतलब अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली, तो यूपी जीके के लिए और कोई भी क्लास आपको नहीं लेना पड़ेगा। यूपी का भूगोल और पर्यावरण पढ़ेंगे, यूपी की इकोनॉमी पढ़ेंगे, जिसमें हम यूपी के बजट के बारे में पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, यूपी का राज्य व्यवस्था और यूपी के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। अगर हम बात करें कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जिसमें एक मद्रास, कलकत्ता, मुंबई। 1834 ईस्वी में चौथी प्रेसिडेंसी को बनाया गया आगरा प्रेसिडेंसी। कब? 14 नवंबर 1834 ईस्वी को। अगर हम बात करें ये किस एक्ट के तहत बना था, तो याद रखिए भारत शासन अधिनियम 1833 के तहत ये जो प्रेसिडेंसी है, आगरा प्रेसिडेंसी है, ये बनाया गया था।
अगर हम बात करें कि इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, तो याद रखिएगा सर चार्ल्स मिटकॉफ। प्रथम गवर्नर कौन थे? सर चार्ल्स मिटकॉफ जी थे। अगर हम बात करें, इन्हें ही भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसे? मिटकॉफ को ही भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगर हम बात करें कि जो आगरा प्रेसिडेंसी थी उसकी राजधानी क्या बनाई गई थी? आगरा ही। अगर हम बात करें इसका पूर्व नाम क्या था? विजित एवं हस्तांतरित प्रांत। कौन सा? विजित एवं हस्तांतरित प्रांत। ये है मिटकॉफ। अगर हम बात करें कि इस प्रेसिडेंसी को समाप्त कब किया गया था? 1 जून 1836 को इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर हम इसके परिवर्तित नाम के बारे में बात करें तो 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1861 में सागर और नर्मदा क्षेत्र से अलग हुआ था। मतलब कि पहले जो उत्तर प्रदेश था उसमें अजमेर का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, मतलब ये सभी क्षेत्र मिलाकर तब ये उत्तर प्रदेश बना हुआ था। अब क्या हुआ इसमें? 36 में उत्तर पश्चिम प्रांत अलग हुआ, सागर और नर्मदा क्षेत्र अलग हुआ। कब? 1861 में। अजमेर अजमेर अलग होकर अलग हुआ कब? 1871 ईस्वी में। और ये जो है जुड़ा राजस्थान से। 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत या आगरा अवध प्रांत बना। और 1902 ईस्वी में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। याद रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर हम बात करें 1937 की कि आखिर इसका नाम परिवर्तन और राज्य का गठन कब हुआ, तो याद रखिएगा संयुक्त प्रांत कब से इसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा 1937। 1937 में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नाम से कब जाना जाने लगा, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश नाम से जाने लगा। और वर्तमान में भी अभी यही नाम है। संयुक्त प्रांत कब तक था? याद रखिएगा कब से था? 1937। राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1956। कब? 1 नवंबर 1956। और याद रहेगा कि जो उत्तराखंड है, क्या है ये जो उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश से अलग कब हुआ था, तो याद रहेगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम्स पूछा हुआ है, याद रखिएगा। कब? 9 नवंबर 2000 को। तो याद रखिएगा कि 9 नवंबर 2000 को ये जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर हम इसके स्थापना दिवस की बात करें तो 24 जनवरी को, कब? 2017 में। 2017 में इस स्थापना दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई। ठीक है, घोषणा की गई। और 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। किसके द्वारा? राज्यपाल राम नाईक के द्वारा इसे मनाया गया। कब? 24 जनवरी को। तिथि कौन सी थी? 24 जनवरी। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब है? 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश कब से कहा जाने लगा? 24 जनवरी 1950 से। उसके पहले 1937 तक संयुक्त प्रांत था। इसकी घोषणा, जो ये स्थापना दिवस है, इसे मनाने की घोषणा 2017 में हुई और 2018 में इसे मनाया जाने लगा। और किसके द्वारा? याद रखिएगा, राज्यपाल राम नाईक द्वारा। क्लियर है इतना? अगर हम बात करें 2025 की, तो 2025 में जो स्थापना दिवस हुआ था वो 76वां स्थापना दिवस था। कौन सा? 76वां स्थापना दिवस था। अगर हम थीम की बात करें कि 2025 में थीम क्या थी, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में विकास एवं विरासत प्रगति पथ है। याद रखिएगा क्या है? उत्तर प्रदेश में विकास एवं विरासत प्रगति पथ है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानियों की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले आगरा था। 1836 से 1858 तक। कब से कब तक? 1836 से 1858 तक जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी वो क्या था? आगरा था।
याद रहे कि एक स्पेशल अनाउंसमेंट हुआ था। कब? 1958 में। माफ कीजिएगा, ये 1900 नहीं, 1858 है। यहाँ पर 1858 है। तो 1858 में एक दिन के लिए राजधानी बनाई गई थी, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो कि महारानी के द्वारा घोषणा पत्र किया गया था, वो प्रयागराज आने वाली थी, आप लोग ऐसा समझिए। तो इसलिए एक दिन के लिए राजधानी बनाई गई थी प्रयागराज को। और ये कब से कब तक रही? तो याद रखिएगा, 1858 से 1921 तक कौन सी राजधानी रही? प्रयागराज। फिर उसके बाद लखनऊ राजधानी बनी, कब से कब तक? 1921 से 1935 तक। लखनऊ राजधानी आंशिक रूप से 1921 से 1935 तक रही, और 1935 के बाद लखनऊ उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी बन गई, और अभी तक वही है। तो याद रखिएगा कि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की जो है आंशिक रूप से राजधानी बनी रही 1921 से 35 तक आंशिक रूप से, और 1935 के बाद अभी तक पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ बना रहा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए, अगर हम बात करें 1 नवंबर किसकी? 1 नवंबर 1858 की। कब? 1 नवंबर 1858 की, जब एक दिन के लिए प्रयागराज क्या बना था? एक दिन के लिए प्रयागराज को राजधानी बनाई गई थी। तो महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र आया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। अब ये घोषणा पत्र पढ़ा कहां पर गया था? तो मिंटो पार्क में। कहां पर? मिंटो पार्क में, जिसे मदन मोहन मालवीय पार्क कहा जाता है, प्रयागराज में था। वहां पर इस पत्र को पढ़ा गया। घटना क्या था? लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा, और महत्व क्या था? प्रयागराज एक दिन के लिए राजधानी बनी। याद रहेगा कि एक दिन के लिए राजधानी बनी थी प्रयागराज, किसके कहने पर? महारानी विक्टोरिया के कहने पर, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र पर। क्लियर है इतना? कहां पर पढ़ा गया था यह पत्र? तो याद रखिएगा, मिंटो पार्क में। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें कि क्या उत्तर प्रदेश की अन्य राजधानियां भी हैं? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की अन्य राजधानियां भी हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी की, कौन सी? आर्थिक राजधानी की, तो याद रहेगा क्या है? कानपुर। न्यायिक राजधानी की अगर हम बात करें तो कौन सा है? प्रयागराज। अगर हम धार्मिक राजधानी की बात करें तो कौन सा है? वाराणसी। अब इसको याद करने की एक बेहतरीन हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है कि अगर हम बात करें कि चमड़ा उद्योग और सबसे ज्यादा जो ट्रेड्स वाली चीजें होती हैं कहाँ पर, मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश में कहीं शॉप खोले हैं छोटी सी, तो अगर आप पूछेंगे भैया थोक का सामान कहाँ से लाते हैं, तो वो क्या बोलेगा? भैया कानपुर से। तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ये जुड़ा हुआ है कानपुर, तो इससे रिलेट हो गया कि जो आर्थिक राजधानी है उत्तर प्रदेश की वो कौन सा है? कानपुर। क्लियर है इतना? अगर हम बात करें प्रयागराज की, तो वहां पर क्या है? सभी को पता है, हाई कोर्ट है। तो भाई वो हाई कोर्ट में जाएंगे तभी न्याय मिलेगा, तो जो न्यायिक राजधानी है वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा प्रयागराज। अगर हम बात करें कि काशी विश्वनाथ का मंदिर या सबसे ज्यादा घूमने वाला स्थल या सबसे ज्यादा मंदिर वगैरह कहाँ पर है? यहाँ पर तो वाराणसी में। तो धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी कौन सी हो गई? वाराणसी। क्लियर है इतना? चलिए, तो आज हमने क्या क्या देखा है एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। कभी भी आपको रिवीजन करने के लिए अगर मौका मिले तो आप केवल जो सेशन है यहां से अटेंड करिएगा, ऑटोमेटिक पूरा आपको पूरा का पूरा रिलेशन रिवाइज हो जाएगा। और जो आपको नोट्स बनाना है, नोट्स ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वही पूरा का पूरा आप छाप दें। पहली बात तो हैंड रिटन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर भी अगर आप अपने हाथ से बनाना चाहते हैं शॉर्ट्स नोट्स, तो ये पूरा के पूरा जो क्लास है उसका जो सार है वो केवल एक ही स्लाइड में क्लियर आपको मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना बनाना है। नोट्स का मतलब ये होता है कि आप उस नोट्स को कितने मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। आप सेम बुक को अगर अपने नोट्स में उतार दिए तो बुक्स और नोट्स में कोई अंतर रह नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हम सामान्य परिचय की बात करें तो नामकरण 1936 क्या था? 1936 तक क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। 77 से 19 उत्तर पश्चिमी प्रांत व आगरा अवध क्षेत्र। संयुक्त प्रांत आगरा व अवध क्षेत्र 1902 में।
और 1937 में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को, और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश नाम से जाना जाने लगा। क्लियर है इतना? अगर हम राजधानी की बात करें तो 1836 में आगरा थी राजधानी, फिर उसके बाद प्रयागराज 1858 में प्रयागराज बना, फिर उसके बाद लखनऊ 1858 से 1921 तक रहा। कब तक? 1921 तक रहा। और फिर उसके बाद 21 के बाद लखनऊ बन गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी आंशिक रूप से 1921 से 1935 तक, और 1935 से अब तक क्या हो गया, पूर्ण रूप से लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्लियर है इतना? अगर हम प्रमुख तिथि की बात कर लें क्या क्या है, 1 नवंबर 1958 को कैनिन ने जो है विक्टोरिया का, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। कहां पर? मिंटो पार्क में। 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ था, और 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, राज्य का विभाजन हुआ था, उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। क्लियर है इतना? आपको अगर इस चैप्टर का रिवीजन करना है तो आप केवल महज इस सीट को केवल रिवीजन कर लेंगे। अगर आपको नोट्स बनाना है केवल इसी सीट का नोट्स बना लेंगे, पूरा का पूरा लेसन आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि स्थापना दिवस कब है। 24 जनवरी। पहली बार कब मनाया गया? 2018 में, और 17 में पहली बार घोषणा की गई थी। 2025 की थीम क्या थी? विकसित विरासत, विकास और विरासत किसका? उत्तर प्रदेश का। विशिष्ट राजधानियां कौन कौन सी हैं? कानपुर है आर्थिक राजधानी, न्यायिक राजधानी है प्रयागराज, और धार्मिक राजधानी है वाराणसी। क्लियर है इतना? अगर हम बात करें कि जो आगरा प्रांत की स्थापना हुई थी उसके गवर्नर प्रथम कौन थे, तो याद रखिएगा मेटकॉफ थे आगरा प्रेसिडेंस के प्रथम गवर्नर। और साथ ही साथ 13 पहाड़ी जिलों को काटकर, क्या है, उत्तराखंड कैसे बना था? 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। क्लियर है इतना? तो चलिए, आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। अब हम कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, कुछ एमसीक्यू क्या, कुछ हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि आखिर कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। भाई हमने अगर इतना टाइम इस पे खर्चा किया है, इतना टाइम अगर हमने इस पे एक्सपेंड किया है, तो वो चीजें हमारे लिए रिवाइवल है कि नहीं, हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं, कैसे एग्जाम्स में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम कुछ PYQ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश तत्कालीन आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा कब हुई थी, 14 नवंबर। कब हुई थी? 14 नवंबर 1834। कब हुआ था? 14 नवंबर 1834 ईस्वी को। नेक्स्ट अगर अगला हमारा क्वेश्चन है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि आगरा प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? मिटकॉफ को। किसे? मिटकॉफ को। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है किसे भारतीय प्रेसिडेंसी, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो याद रखिएगा किसे? मिटकॉफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1836 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो 1836 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या रखा गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी प्रांत रखा गया। और 1935 में संयुक्त प्रांत था। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत आगरा व अवध किस वर्ष किया गया? तो बताइएगा किस वर्ष किया गया? तो याद रखिएगा 1902 में। कब किया गया? 1902 में। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है 1937 में प्रदेश का नाम छोटा करके क्या रखा गया? तो 1937 में प्रदेश का नाम छोटा करके क्या रखा गया? तो याद रखिएगा 37 में संयुक्त प्रांत रखा गया। क्या? 37 में संयुक्त प्रांत रखा गया। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950। कब अस्तित्व में आया? 24 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया। इसके बाद जो है पहली बार 2017 में, कब? 2017 में
उत्तर प्रदेश दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई थी और 2018 में ये मनाया जाने लगा, और किसके द्वारा? राम नाईक के द्वारा। किसके? राम नाईक के द्वारा मनाया जाने लगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किस तिथि को हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन किस तिथि को हुआ था? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को ये हुआ था। और 9 नवंबर को क्या हुआ था? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड है वो अलग होकर राज्य बना था, जिसमें 13 पहाड़ी जिलों के द्वारा इसको अलग किया गया था। 13 पहाड़ी जिलों को अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया था? 9 नवंबर को। कब किया गया था? 9 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 9, 9 नवंबर को 2000 को उत्तराखंड को यूपी से अलग कर दिया गया था। किससे? यूपी से अलग कर दिया गया था। 13 पहाड़ी जिलों को अलग किया गया था। 13 पहाड़ी जिलों को अलग कर दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को अलग किया गया था? तो याद रखिएगा, कितने जिलों को? 13 जिलों को। कितने? 13 जिलों को अलग किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस यूपी फाउंडेशन डे पहली बार आधिकारिक रूप से किस वर्ष मनाया जाने लगा? तो याद रखिएगा, 2017 को क्या हुआ था? घोषणा हुआ था, और 2018 को मनाया जाने लगा। और किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, किसके द्वारा मनाया जाने लगा? वर्तमान जो थे कौन? राम नाईक के द्वारा। किसके द्वारा? राम नाईक के द्वारा मनाया जाने लगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, वर्ष 2018 में यूपी स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव किस राज्यपाल ने दिया था? तो कौन से राज्यपाल? राम नाईक। कौन दिए थे? राम नाईक ने इसका मनाए जाने का प्रस्ताव दिए थे 2018 में, 17 में इसकी घोषणा की गई थी। 1 नवंबर 1858 को प्रयागराज यानी इलाहाबाद कितने दिन के लिए भारत की राजधानी बनाई गई थी? तो याद रखिएगा, एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाई गई थी। एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाई गई थी। जो विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया, उनके घोषणा पत्र की वजह से, उनके घोषणा पत्र के कारण एक दिन के लिए प्रयागराज को राजधानी बनाई गई थी। और कहां पर? मिंटो पार्क में। कहां पर? मिंटो पार्क में ये घोषणा किया गया था। मिंटो पार्क में ये घोषणा किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो मैग्ना कार्टा था, लॉर्ड कैनिन ने कहां पर पढ़ा था? तो याद रखिएगा, मिंटो पार्क में। कहां पर पढ़ा था? मिंटो पार्क में पढ़ा था। प्रयागराज मिंटो पार्क में पढ़ा था। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से प्रयागराज कब स्थानांतरित हुई? तो याद रखिएगा, आगरा से प्रयागराज जो है कब स्थानांतरित हुई? आगरा तो कब था? 36 में आगरा था। और एक सेकेंड, 36 में तो क्या था? 36 में तो आगरा था। और आगरा से जो प्रयागराज है वो कब स्थानांतरित हुई थी? तो याद रखिएगा, 1858 को। कब? 1858 को। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यूपी पीएससी में भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश क्या है, लखनऊ को प्रदेश की आंशिक राजधानी किस वर्ष बनाया गया? तो याद रखिएगा, आंशिक रूप से राजधानी कब बनाया गया? 1921 में। कब बनाया गया? 1921 में। और पूर्ण रूप से राजधानी मतलब पूर्णतः राजधानी कब बनाई गई? 1935 से अब तक चल रहा है। कब तक? अब तक चल रहा है। और 1921 से 1935 तक आंशिक रूप से राजधानी थी कौन? लखनऊ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश को क्या है, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी कब घोषित की गई थी? याद रखिए, लेखपाल में पूछा हुआ और साथ ही साथ मंडी परिषद में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि पूर्णतः रूप से राजधानी कब बनी? तो याद रखिएगा, लखनऊ जो है पूर्ण रूप से राजधानी 1935 में बनी और अब तक चली 1921 से 1935 तक। क्या था? ये आंशिक रूप से था, ये था आंशिक रूप से। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है ना, इकोनॉमिक कैपिटल जो है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, हमने आपको बताया था सबसे ज्यादा जूता चमड़ा का जो कार्य होता है कहाँ पर होता है? कानपुर में। तो आर्थिक राजधानी कौन सी हो गई? कानपुर। इसके साथ साथ जो है लखनऊ क्या है? लखनऊ जो है मेन राजधानी है।
और इसी के साथ-साथ जो न्यायिक राजधानी है क्या है? न्यायिक राजधानी है प्रयागराज और इसकी धार्मिक या सांस्कृतिक राजधानी कौन-सी है? तो याद रखिएगा धार्मिक या सांस्कृतिक राजधानी है वो है वाराणसी। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है वर्ष 2025 में मनाए गए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में विकास एवं विरासत क्या था? उत्तर प्रदेश में विकास एवं विरासत प्रगति पथ, ये था इसकी थीम 2025 में, जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट आंसर की। तो ये सेशन आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और इसके साथ साथ आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये बात भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद ये पीवाईक्यू करने के बाद आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि आपने जो कंटेंट पढ़ा वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। तो ऐसे ही सेशन से बने रहने के लिए अपने परिवार स्टडी विद सीपी को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ याद रहे कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसका जो पीडीएफ है और साथ ही जो हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ है, ये सभी आपको कहाँ पर मिलेगा? ये सभी आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे इस सीरीज से आप बने रहिए। इसके साथ हम आगे और भी जो लेटेस्ट एग्जाम आने वाले हैं जैसे लेखपाल, उसकी हम पूरी तैयारी कराएंगे और साथ ही साथ जो अगला एग्जाम है हमारा एचईओ, जो बच्चे जो छात्र जो मित्र हमारे इसका फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए भी ये जो आपका परिवार है हमेशा आपके साथ रहेगा। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।